दोस्तों, ये हैं भारत के पहला प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत निर्मातृ, पंडित जवाहरलाल नेहरू की महत्वपूर्ण कृति ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास की झलक। पत्र संख्या 10, 15 जनवरी वर्ष 1931। प्राचीन भारत के ग्राम प्रजातंत्र। अतीत के इतिहास की समीक्षा के साथ हम कैसे प्रगति करें। मैं हमेशा मुख्य विचार छोड़कर कुछ और पर चला जाता हूं। अपने पिछले पत्र में जब मैं विषय पर आ रहा था, मैंने भारत की भाषाओं पर चर्चा शुरू कर दी। चलो अब पुराने भारत पर वापस चलते हैं। तुम जानती हो कि आज जो अफगानिस्तान है वह तब और बहुत लंबे समय तक भारत का हिस्सा था। भारत के उत्तर पश्चिम को गंधार कहा जाता था। उत्तर में सिंधु और गंगा के मैदानों में आर्यों की बड़ी बस्तियां थीं। इन आर्य आप्रवासियों को शायद निर्माण की कला आती थी, क्योंकि उनमें से कई फारस और मेसोपोटामिया की आर्य बस्तियों से आए होंगे, जहां तब भी महान शहर थे। आर्य बस्तियों के बीच में कई जंगल थे और विशेष रूप से उत्तर भारत और दक्षिण के बीच एक बड़ा जंगल था। यह संभावना नहीं है कि आर्यों की बड़ी संख्या ने इस जंगल को पार करके दक्षिण में बसने के लिए जाया हो, लेकिन कई व्यक्ति अवश्य खोज और व्यापार के लिए गए होंगे और आर्य संस्कृति और परंपराओं को दक्षिण में ले गए होंगे। पुरानी परंपरा हमें बताती है कि दक्षिण जाने वाला पहला आर्यतशी अगस्त्य था, जिन्होंने आर्य धर्म और संस्कृति का संदेश दक्कन में पहुंचाया। भारत और विदेशी देशों के बीच काफी व्यापार पहले से ही फल फूल रहा था। दक्षिण की काली मिर्च और सोना और मोती विदेशी व्यापारियों को समुद्र पार आकर्षित करते थे। चावल का भी शायद निर्यात होता था। मालाबार की सागवान की लकड़ी बेबीलोनिया के प्राचीन महलों में पाई गई है। धीरे धीरे आर्यों ने भारत में अपनी ग्राम व्यवस्था विकसित की। यह पुराने द्रविड़ गांव और नए आर्य विचारों का मिश्रण था। ये गांव लगभग स्वतंत्र थे और अपने निर्वाचित पंचायतों द्वारा शासित होते थे। कई गांवों या छोटे शहरों को एक राजा या मुखिया के अधीन मिलाया जाता था, जो कभी निर्वाचित होता था और कभी वंशानुगत। अक्सर अलग अलग ग्राम समूह एक दूसरे के साथ सड़कों, विश्राम गृहों, सिंचाई नहरों और ऐसी ही सामुदायिक चीजों के निर्माण में सहयोग करते थे, जो सामान्य भलाई के लिए थी।